हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे हमें मौसूल होती हुई क्रिप्टो की दुनिया से मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन ख़बरें, और साथ में आपको आगाही देते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में मुमकिन हद तक BTC की सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि हम उन कॉइन्स के अंदर ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हमें ट्रेड दे रहे होते हैं। और वो भी कॉइन दोस्तों हम आपसे शेयर करें फ़ौरन जिनके बारे में मार्केट में नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं और मार्केट में फ़ौरन से ख़तरात या खुशी की ख़बर लाहक हो जाती है कि किन कॉइन्स में हमें फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो आप बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और ऑल के बटन को भी क्लिक कर दें। आगाज़ करते हैं हमारी आज की न्यूज़ का। तो इस वक्त दोस्तों BTC की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे आ चुकी है, और वो पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये है कि मार्केट कल रात को 22,950 के दरमियान खड़ी हुई थी, और एक टाइम आया कि 23,000 पे जाके स्टक हो गई। दिन का आगाज़ कोई बुरा नहीं रहा, लेकिन वो लेवल्स भी क्रॉस नहीं हो सके जो BTC को पंप करवा सके। अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें $2 बिलियन का इजाफ़ा हुआ है। इतना बड़ा इजाफ़ा नहीं है, लेकिन फ़ायदेमंद है। दूसरी जानिब एथेरियम जो रात में 1630 के पास जाके स्टक था, वो इस वक्त 1660 पे खड़ा दिखाई दे रहा है, 1664 पे। इस वक्त इथेरियम ने हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड दी है। क्या हमारे लेवल्स थे, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। और साथ दोस्तों, मैं आपको आगाही देने वाला हूँ जो एक ऐसे कॉइन को लेकर जो पेमेंट मेथड में ऐड हो चुका है, और उसमें हमें किसी भी वक्त बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे BNB की, जो 285 286 के घेरे में आ चुका था। वो 290 और 291 के करीब चल रहा है। आज की मार्केट में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये 300 को लाजमी टच करेगा। अगर ये 300 में ऐड होता है तो 305 तक का इसका नेक्स्ट मूव होगा। 300 से नीचे नहीं आएगा ये आज का। तो आज का अगर आप चाहें तो BNB को 289 290 पे बाय कर सकते हैं। कल रात के जो हमारे सिग्नल थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप बाइंग की है तो यकीनन आप उसमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। दूसरी जानिब सोलाना की प्राइस में $3.25 तक की कमी हुई है। इसके वॉलेट के जो हैक होने की ख़बरें हैं वो कहाँ तक इस पे इम्पेक्ट करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी आपको शेयर कर देंगे। लिहाजा एक अच्छी ख़बर ये भी है कि सोलाना में इस वक्त 51 से 52% तक वेल्स की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इसके प्राइस बड़े डाउन है। तो वेल्स अपने हाथ से ऐसा मौका कभी जाने नहीं देते। तो दोस्तों, दो ख़बरें यकसा आई हैं एक साथ मार्केट में, तो कौन सी ख़बरें पहले इम्पैक्ट देती हैं वो ज़रूर देखना होगा। यहाँ पे बात करें हम डॉट की, तो हम डॉट हमें 16 सेंट की ट्रेड दे रहा है। हमने इसे बाई किया था 7.80 पे, तो ये एक अच्छा मूव हुआ। दूसरी जानिब पॉलीगॉन मैटिक हमारे लेवल 0.82 जो बताया हुआ था उस पर आते के बगैर ही 91 में एंटर हो गया, क्योंकि मार्केट पम्प कर रही है तो ये उस लेवल पे आया ही नहीं। आप 82 सेंट का वेट ना करें, अब आप 89 पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये 95 तक आएगा, 95 पे इससे एग्ज़िट ले लीजिएगा, ये एक अच्छी प्रॉफिट दे देगा पॉलीगॉन मैटिक। दूसरी जानिब यूनिस्वैप 8.41 पे था और उससे ज़्यादा नीचे जा नहीं सका। हमारे सिग्नल जो थे वो 7.90 पे थे। तो इस वक्त यूनिस्वैप एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो ETC की बात करें, इथेरियम क्लासिक की, तो ETC में कंटिन्यूसली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ
तो इसके मुताबिक आपको $1 की ट्रेड दी है, नथिंग एल्स। उसके बाद LTC यहाँ पे स्ट्रक है। चेन लिंक में थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई दी है, नो डाउट। 730 से 756 का हाई लगाया है। और इस वक्त बात करें हम नियर और ऑटम की, इसमें सिर्फ 5% का इजाफा हुआ है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में अच्छी सपोर्ट बन गई है BTC की। लेकिन दोस्तों, फादर फिगर कॉइन जो BTC है, उसमें अगर एक सपोर्ट बन जाती है तो इन कॉइन्स में ठहराव आ जाता है। मोनेरो की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ $1 का इजाफा हुआ है और BCH में $2, यानी कि हमें इस वक्त जो चांस मिला है वो यूनिस्वैप में था, और इस वक्त जो लास्ट कॉइन मैंने आपसे डिस्कस किया डॉट में। अच्छा, फिल दोबारा से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिन दोस्तों की 8.70 की बाइंग है, उन दोस्तों की रिकवरी की बहुत हद तक चांसेस हैं। ये $10 तक का हाई लगा सकता है। आप में से जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स से मुराद है जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, वो 8.30 से 8.90 तक एग्ज़िट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड मत लीजिएगा। डबल AVE जो कल रात को हमें $6 की ट्रेड दे चुका था, इस वक्त हम दोबारा एंट्री लेना चाहते थे $94 पे, लेकिन ये वहाँ नहीं आया। तो इस वक्त ये हमें 94 की एंट्री पे दिखाई नहीं दे रहा है आते हुए, बल्कि ये 100 तक जा सकता है। आप इसमें 96 पे अगर ये आता है तो 96 में एंट्री लेकर $100 से $4 कमा सकते, बाहर आ सकते हैं। उसके बाद QNT EOS यहाँ पे टोटल स्टक है। KuCoin भी उस वक्त स्टक हुआ है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों APE कॉइन की एक न्यूज़ है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलें आ जाए न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ जो है तकरीबन 8 घंटे पहले की न्यूज़ है, ठीक है। ये न्यूज़, Gucci becomes first major brand to accept the APE coins for payment method। दोस्तों, जब कल रात को मैंने आपसे ये APE कॉइन की प्राइस शेयर किए थे तो इस वक्त ये 6.60 पे खड़ा हुआ था, और आज सुबह ये 7.43 तक का हाई लगा चुका है, और चांस है आज के बहुत ज़्यादा कि ये $10 तक टच कर सकता है। क्योंकि Gucci दोस्तों कोई छोटा ब्रांड नहीं है, और वैसे भी इस वक्त तक NFT से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अचानक से अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि इनका कोलैबोरेशन हो गया है दोस्तों। जो भी हो दोस्तों, Game5 प्रोजेक्ट के साथ, और Game5 प्रोजेक्ट में जब दोस्तों ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो पहले से ज़्यादा इस वक्त हिट हो रहा है ये। और Web3 हो के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के हमें जो सबसे ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा आज के कॉइन में, वो APE में हो सकता है। APE रिसेंटली $23 का हाई लगा के डाउन कर गया था, और एक लंबे अरसे से मार्केट डाउन होने की वजह से ये भी डाउन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, Gucci जो है किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। थोड़ी सी इसकी न्यूज़ स्टडी कर लेते हैं। हाई एंड इटालियन फैशन जायंट Gucci has become the first major brand to accept payments in the form of the Bored Ape Yacht Club affiliated ApeCoin। सो दोस्तों, ऐसी ही ख़बरें होती है जो कॉइन को पंप एंड डंप कर देती हैं। ये मैंने आपके सामने इसका जो ट्वीट है, एप कॉइन का जो ट्विटर अकाउंट पे न्यूज़ है कि excited to announce that Gucci will become the first major brand to allow customers to pay for purchases in store with APE coin। अब ज़ाहिर ही बात है दोस्तों, इसके प्राइस बढ़ेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ।
जब पेमेंट मेथड में ये चीज़ ऐड हो जाएगी तो आपको डॉलर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी वक्ती तौर पे। वो बात अलग है कि आपको ये कॉइन ख़रीदने के लिए डॉलर ही लेना पड़ेगा। लेकिन जब दोस्तों दुनिया जब APE कॉइन ख़रीदेगी मार्केट में जाकर तो इसका रश बढ़ेगा, लोगों की तरजीहात का मरकज़ बनेगा, तो कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी और आप और मैं बैठ के उसका फ़ायदा लेंगे। Now accepting APE coin payments via BitPay at select Gucci boutiques in the USA expand the range of cryptocurrencies available for in-stores purchases, yet another step in the house's exploration of Web3। अब दोस्तों ये Web3 GameFi और ये जो NFTs हैं इनका कोलैबोरेशन मार्केट में बड़ी ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट ला के दे सकता है। यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि शॉर्ट ट्रेड तो अपनी जगह पे APE कॉइन को कुछ ज़्यादा नहीं $100 के बाय करके रख लें, या आपको 100 के साथ कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे मैंने आपको कोई भी वर्ड कह दिया तो आप कहेंगे आपने तो कोई भी वर्ड कहा था, आपने ये कहा था वो कहा था। तो बेहतर ये है कि आप इसे $100 की इन्वेस्टमेंट कर लें, 3 स्टेप में कर लें, 4 स्टेप में कर लें, लेकिन कर लें तो ये आपको पिछले दिनों के जितने भी कॉइन्स थे, जितने भी ETC ST यानी कि मैंने आपको वक्त से पहले सिग्नल प्रोवाइड किए थे, किसी ने भी उसको सीरियस नहीं लिया हमारी सेपरेट वीडियो में। तो एक टाइम आया BTC SV जो कि सबको $8 पे बुरा लग रहा था, बाय करते हुए तकलीफ़ हो रही थी। सॉरी, माज़रत चाहता हूँ दोस्तों, होता है दोस्तों, क्योंकि मेरी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है आप तक ये बात पहुँचाने में। तो हुआ क्या दोस्तों, जब आप इसको बेच बूझ के फ़ारिग हो गए 30-30 25-25 सेंट पे, तो BTC SV ने हाई लगा दिया $42 का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आज की तारीख़ में APE कॉइन दोस्तों। BTC मार्केट यहाँ पे स्टेबल रह जाती है तो APE 100% $10 से ऊपर का पंप लगा सकता है। बल्कि आज के दिन आप इसमें पंप एंड डंप का खेल खेल के भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी जानिब मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें eCash Neo की, तो इसके LDO की जो स्टॉक है 220 पे, अच्छा इसकी 220 पे दोबारा बाइंग हो सकती है LDO की। वेव्स में कोई मूवमेंट नहीं है, लिहाजा अगर आज मार्केट तैयार होती है पंप करने के लिए तो आप इसमें 5.70 पे एक अच्छी एंट्री लेकर $6 तक एग्ज़िट ले सकते हैं वेव्स में। दूसरी जानिब पैनकेक स्वैप जिल मार्केट में सपोर्ट तो बन गई है, लेकिन इनकी कोई प्राइस में मूवमेंट नहीं है। रात रेस जैसी ही मार्केट यहाँ पे, KSM की भी मार्केट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको एक कॉइन शेयर कर दिया है APE यूनिस्वैप, और सोलाना में भी आज की एंट्री वेल्स की कोई भी इम्पैक्ट लेके आगे जा सकता है। और लास्ट में आज मैं आपसे शेयर करूँगा ओएसिस जो रेडी बैठा हुआ है पंप करने के लिए। क्यूटम की हमारी बाइंग है, आप इसे दोबारा बाय करके अभी 4.09 पे बाय करके 4.50 4.60 तक इससे एग्ज़िट ले सकते हैं क्यूटम से। अब बढ़ते हैं BTC के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ BTC। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके कल रात के सपोर्ट लेवल की। मार्केट उस लेवल पर दोबारा जा नहीं सकती, तो मार्केट इसकी सपोर्ट वही है 22723, और इसकी बात करें हम रेजिस्टेंस की तो वो थी 22,957, और इस वक्त मार्केट आ चुकी है 23,447 पे। मार्केट ने अपने दिन का आगाज़ 23,000 से ही किया, लेकिन एक टाइम आया कि इसमें $20 की कमी भी आई
सो मार्केट इस वक्त जो है स्टक दिखाई दी, दोनों लेवल्स उसने नहीं किए, ना वो डाउन गई ना वो अप गई। अभी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी इसमें कल तक की असरात थे वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। मेरा अपना भी ये मानना था कि ये अभी कोई इतनी जल्दी कोई ऐसा कोई सामान तैयार होने वाला नहीं है जंग का। अब मार्केट क्या देख रहे हैं हम, स्ट्रॉन्गर जोन से भी दूर है। स्ट्रॉन्गर जोन मैंने आपको बताया था पंप करने के लिए। मैंने आपसे 2 जोन शेयर की थी, एक थी 23,000 प्लस, और पंप करने के लिए मैंने आपसे कहा था 23,500 550 वो पंप का एरिया होगा। वहाँ पे 45 मिनट अगर मार्केट खड़ी हो जाती है तो हमें जो 24,000 तक का प्लस और उससे ऊपर का भी प्लस देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज के लिए भी यही ज़रूरी होगा। उससे पहले मार्केट पंप करने वाली नहीं है किसी भी सूरत। मार्केट पंप नहीं करेगी जब तक मार्केट 23,550 पर आकर 45 मिनट 45 मिनट्स स्टे नहीं करती। ये समझ लें कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कल का, और आई होप कि आप इतने ट्रेंड हो गए होंगे कि आपको पता होना चाहिए कि 23,550 क्यों स्ट्रॉन्गर जोन है। इसीलिए कि यहाँ पे जाके एकदम से कैपिटलाइजेशन बढ़ने के लेवल बढ़ जाता है। और अब हम कैंडल्स की बात करते हैं। जितना भी क्रैश कल तक का था, अभी हमें फुल डे का चार्ट रिफ़्रेशमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट कैंडल जो बन रही है वो बुलिश एनगल्फिंग है। इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन हालांकि शेडो इसका नीचे की जानिब है, वो ख़तरे की निशानी होती है। लेकिन अगर बुलिश कैंडल का शेडो नीचे की जानिब हो वो भी ख़तरनाक होता है। अप साइड हो यानी कि ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो अभी यहाँ पे मार्केट स्टक है। 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं, सारे ट्रेंड को छोड़ देते हैं, आखिरी 1 घंटे को देखते हैं। आज 1 घंटे में मार्केट में खींचातानी के सिवा कुछ नहीं है। आखिरी ये एक छोटी सी कैंडल बन रही है जो बेयरिश है। ये वाली, इसका अगर शेडो अपर साइड की तरफ होता तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ होती। अब यहाँ पे बुलिश का ट्रेंड नो डाउट देखने का मिल रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हो सकता है, मार्केट 23,550 पे 1 घंटा 45 मिनट स्टे करने के बाद 24,100 24,200 को टच करेगी, लेकिन वहाँ पे स्टे नहीं कर पाएगी। स्टे करने के लिए हमें उसी वक्त कैपिटलाइजेशन को देखना पड़ेगा। क्या कैपिटलाइजेशन बढ़ी है उस टाइम, तो यानी कि सरमायाकारी यानी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जिस चीज़ का मैं आपसे काफ़ी दिनों से ज़िक्र कर रहा हूँ, 25,000 का, वो आज ही हो सकता है अप हो जाए, क्योंकि आज है दोस्तों वेडनेसडे का दिन। तो आज कुछ डेटाज़ भी मौसूल होंगे, वो डेटाज़ एंटर भी होंगे और हमें बीटीसी के अंदर एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि साल का 8वां महीना चल चुका है और बीटीसी हमें कोई भी नई चीज़ें नहीं दिखा पा रहा है, बिल्कुल इसमें नाकाम है। तो बिल्कुल इसमें इस वक्त की मार्केट में जो कॉइन ट्रेड दे सकते हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा डॉट, लिंक, यूनिस्वैप, APE को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये 4 कॉइन आपको ट्रेड दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।